है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास मॉडल होना चाहिए। और फॉरेन की भी तुम्हारी कैसे बनेगी, ऑटोमेटिकली माइग्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 फॉरेन कीज इस टेबल के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि हम इसमें प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ें डाल सकते हैं कि प्रोजेक्ट एक एंटिटी होगी, अलग एंटिटी सेट होगा, और तुम्हारे पास तो फॉरेन की कैसे जनरेट हो रही होगी, फॉरेन की असल में हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रही होगी, यानी कि ये एम्प्लॉय है और हम इसमें रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, किसका, एक बनाना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट के एंटिटी सेट का। यानी कि मेरे पास जो ड्रॉप डाउन है फॉरेन की किस लिए होगी, वो यहाँ पर रिलेशनशिप लेगा, और इधर हमारे पास क्या आ रहा होगा, इधर हमारे पास डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप आ रहा होगा। और वो किस टेबल से, जैसे हम डेटाबेस में कर रहे होते थे काम, तो ये डिपार्टमेंट का हमारे पास एक एंटिटी सेट आ गया। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और यानी कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स हम बिल्ड कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का हो सकता है। तो जितने भी बनाने हैं रिलेशनशिप्स, उसके क्या बनाने पड़ेंगे, तुम्हें मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय का मॉडल बना था, इसी तरीके से तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट का होना चाहिए, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर फॉरेन की जैसी बनाते हो तो डायनामिकली जब देख रहे होते हो तो वो असल में क्या होते हैं, ड्रॉप डाउन्स होते हैं। तो वो जो ड्रॉप डाउन्स आ रहे होते हैं वो असल में फॉरेन की होता है, यानी कि यहाँ से प्राइमरी की का रेफरेंस कहाँ पे ले रही होती है, तुम्हारे एम्प्लॉय के टेबल में ले रही होती है, और उसी को तुम क्या बोलते हो, फॉरेन की कहते हो। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम यहाँ पे एक सिंगल मॉडल को यहाँ पे बनाएं, और यहाँ हम ऐड करें डिपार्टमेंट वाला। तो यहाँ पे क्लास ली हमने, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे डिपार्टमेंट, ये वाला मॉडल बनाया। और अब इसके अंदर हमने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज़ रखनी है, ताकि हमारे पास टेबल में वो सारी चीज़ें आ जाएं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आके इंटीजर डेफ आईडी, और इसी तरीके से आगे फर्दर पब्लिक स्ट्रिंग डेफ नेम, और इसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट की लोकेशन अगर मेंशन करनी है तो ये हमारे पास ऐसे। यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं डेफ लोकेशन दे दूँ, सही। तो ये 3 चीज़ें मैंने रखी हैं। अब इसमें वो सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करनी है, कौन सी, जो हमने कहाँ अप्लाई करी थी, एम्प्लॉय के मॉडल में। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, मॉडल वैलिडेशन लगा रहे थे, तो वो सब चीज़ें तुम क्या करोगे, यहाँ से लेके इधर रख लोगे डिपार्टमेंट में। तो मैं क्या करूँ, मैं डिपार्टमेंट नेम के लिए करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, प्लीज़ एंटर डिपार्टमेंट नेम। अब उस पर क्यों एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि उसकी जो है वो नेम स्पेस यहाँ पे ऐड नहीं हुई होगी। तो कंट्रोल डॉट करा, और तुमने यहाँ पे क्या देखा, ये वाली चीज़ जो है नेम स्पेस तुमने यहाँ से ऐड कर लिया। तो ये वाला काम हो गया, नेम स्पेस ऐड हो गई। और यही काम क्या करोगे, यहाँ पे इसके लिए कर लोगे मॉडल वैलिडेशन में। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट की लोकेशन। और सबसे पहले फर्स्ट कि रेफरेंस कैसे बनेगा, जब तक तुम्हारी यहाँ प्राइमरी की नहीं होगी तो तुम्हारे पास यहाँ पे रेफरेंस नहीं ले सकते तुम एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। तो प्राइमरी की का होना ज़रूरी है। अब देखो ये तो काम हो गया, माइग्रेशन करूँगा तो मेरा एक और टेबल बन जाएगा, लेकिन ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो रिलेशनशिप के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं नेविगेशन प्रॉपर्टी। तो वो जो हमारे पास यहाँ इम्प्लीमेंट होने वाला है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास अगर इंटरव्यूज़ में तुमसे सवाल हो कि भाई नेविगेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो नेविगेशन प्रॉपर्टी का काम होता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू तुम क्या बनाना चाह रहे हो, तुम बनाना चाह रहे हो रिलेशनशिप्स। तुम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हो, उसमें अगर तुमने रिलेशनशिप्स बनाने हैं तो तुम्हें क्या यूज़ करनी पड़ती है, नेविगेशन प्रॉपर्टी। तो अब देखो नेविगेशन प्रॉपर्टी किस तरीके से इस्तेमाल होती है, यहाँ पे तुम्हारे पास ये सबसे लास्ट कॉलम है। अब इस नेविगेशन प्रॉपर्टी को तुम यहाँ पे लोगे और यहाँ पे आके पब्लिक, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि पब्लिक तुमने लिखा, उसके बाद तुमने क्या करना है वर्चुअल, और वर्चुअल का कीवर्ड हमने देखा है
कि हम इमेजिनरी बना रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर हमें नेविगेशन प्रॉपर्टी बनाते वक्त ये चीज़ हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद देखो क्या करना है, नेविगेशन प्रॉपर्टी का तरीका क्या होता है कि तुमने मॉडल का रेफरेंस देना है, यानी कि जिसका रिलेशनशिप तुमने बनाना है उसको क्या करना है, यहाँ पे रेफर करना है। तो तुम्हारा मॉडल नेम क्या है, तुम्हारा मॉडल नेम है डिपार्टमेंट। और अब जो इसके आगे तुम दे रहे हो, इसके आगे ये सजेस्टेड नेम है, यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पर तुम कुछ भी रख सकते हो इसको। यहाँ ये तुम्हें ये रेफ़र कर रहा है, तुम ये रखो सजेस्टेड नेम। तुम कुछ और बनाना चाह रहे हो, उसको तुम कुछ और बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसी सजेस्टेड नेम को यहाँ ले लूँ, और इसको अगर चेंज करना चाहूँ कि यहाँ पर मैं DPT कर लूँ, तो यहाँ इस तरीके से कर लूँगा, ताकि ये फॉरेन की का नेम नहीं होगा, उसका भी मैं बताता हूँ, उसकी भी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ सारी चीज़ें। तो पहले यहाँ पर हमने नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐड करी, और अभी वो पहले मसला क्रिएट करूँगा, पहले यहाँ पर वो एरर बताऊँगा, फिर उसके बाद उसको रिजॉल्व करके माइग्रेशन दोबारा चलाएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखो अगर इतना काम किया तो तुम्हारी फॉरेन की तो बन जाएगी टेबल में, लेकिन मसला क्या होगा कि तुमने जब CRUD एप्लीकेशन में, तुमने अपनी एप्लीकेशन में वेबसाइट पे लेना होगा डेटा, तो उसके लिए तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी जो वैल्यू आ रही होती है वो किसके अंदर से जाती है, तुम्हारे इस प्रॉपर्टी के अंदर से जाती है। तो ये तो तुम्हारी नेविगेशन प्रॉपर्टी क्या कर रही है, तुम्हारे टेबल में एंटिटी रिलेशनशिप्स डायग्राम जो है वो बना देगी, रिलेशनशिप बिल्ड कर देगी। लेकिन मसला क्या होगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास वो मॉडल के अंदर से जो डेटा आ रहा है वो तुम गेट कैसे करोगे, तो मॉडल का डेटा जो है वो तुम्हारे पास नहीं गेट होगा। तो उसके लिए तुमने क्या करना है, पब्लिक इंटीजर। अब ये इंटीजर क्यों रख रहा हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, फॉरेन की का डेटा जो है वो तुम्हारे पास किससे मैच होता है, तुम्हारे वो वाले टेबल से। तो जो प्राइमरी की डेटा टाइप है वही क्या होनी चाहिए, तुम्हारे पास यहाँ पे होनी चाहिए डेटा टाइप। तो ये प्रॉपर्टी रख रहे हो तुम, इसको तुमने लिया गेट सेट। तो ये इसका रीज़न मैंने क्लियर कर दिया कि भाई जो तुम्हारा डेटा है फॉर्म का वो किसके अंदर आएगा, वो तुम्हारे पास इसके अंदर रिसीव होगा। ये सिर्फ काम क्या कर रही है, ये सिर्फ है फॉर रिलेशनशिप, यानी कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो यहाँ बिल्ड हो रहा है। सही, तो ये क्लियर रखना कि ऊपर वाली चीज़ क्यों बना रहे हो और नीचे नेविगेशन प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर रहे हो। तो अगर इस स्टेट पे रहते हुए हमने यहाँ माइग्रेशन चलाई, लेकिन अभी एक और चीज़ करनी है, हमें एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट में क्या बनाना है, टेबल की रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो टेबल की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, DB सेट। उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे मॉडल का रेफरेंस, और उस टेबल जिस नाम से बनाना है मुझे, तो वो रिकमेंड कर रहा है मुझे कि मेरा टेबल जो है वो डिपार्टमेंट्स के नाम से बन जाएगा। तो ये पूरा काम कर लिया। अब देखो एक चीज़ होगी, एक मसला होगा जो वो ये समझा नहीं पाएगा। ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगी। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और टूल्स, NuGet पैकेज मैनेजर कंसोल, और इधर आके मैं यहाँ पर चलाता हूँ। लेकिन उससे पहले भी देखो, मैं चला के बता देता हूँ, यहाँ पर अभी भी एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी, उससे पहले भी एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास होगी। तो ऐड माइग्रेशन, फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे तुम माइग्रेशन का नाम रखोगे ऐड डिपार्टमेंट रिलेशनशिप, कुछ भी बना सकते हो। ये इतना बड़ा माइग्रेशन का नाम बना दिया, यही किया तुमने। तो देखो इसमें कोई मसला नहीं होगा, यहाँ तुम्हारे पास कॉलम्स ऐड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आओगे अपडेट डेटाबेस, तो देखो बीच में एरर आया। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टेड किससे कर रहा है, फॉरेन की, क्योंकि तुम्हारे पास टेबल के अंदर एम्प्लॉय में क्या है, पहले से रिकॉर्ड मौजूद हैं, और फॉरेन की जैसी बन रही है तो वो उन रिकॉर्ड्स में रेफरेंस कैसे लेकर आएगा। तो वो जो टेबल्स में हमारे पास मसला आता था SQL में, ये वो वाली इंडिकेशन है। यानी कि तुम्हारे पास जब तक टेबल ही नहीं बन पा रहा तो तुम्हारे फॉरेन की का कॉलम कैसे ऐड होगा और उसमें रेफरेंस कैसे बनेगा। तो यहाँ मसला क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एप्लीकेशंस में से, तो
तो हम यहाँ पे डिलीट करेंगे अपने रिकॉर्ड जितने भी हमारे पास अगर वो हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हटाना पड़ेगा। अब देखो इनवैलिड कॉलम नेम, यहाँ पे वो आधी चीज़ों को ले रहा है, तो मुझे क्या करना है, SSMS में से ही जाके ये सारी चीज़ों को रिमूव कर देना। क्योंकि मॉडल्स बन रहे हैं ना, आधा पेंडिंग में काम चल रहा है। तुमने माइग्रेशन ऐड करी है, उसमें प्रॉपर्टी डाल दी है एक, तो वो फॉर्म गेट होगा, वो फॉर्म गेट करने में हमारे पास आधी चीज़ों को गेट कर रहा होगा, तो हमने इधर से हमारे पास पूरा जो है वो डिलीट करना है। डेटाबेस कोड फर्स्ट क्रेड, तो ये कौन समझेगा। सही, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब हम फॉरेन की बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कॉलम ऐड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कॉलम क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि एम्प्टी, हमारे पास टेबल में भी रिकॉर्ड नहीं है डिपार्टमेंट में और यहाँ पर भी एम्प्टी बना रहा है, तो इसलिए वो चीज़ नहीं हो रही। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इस स्टेटमेंट को चेंज करके इस क्वेरी को डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। सही, तो 2 रॉस यहाँ से हमारे पास डिलीट हो गई। माइग्रेशन हमारे पास बनी हुई है, सिर्फ हमें क्या करना है, डेटाबेस में अपडेट करना। तो यहाँ पर माइग्रेशन जो बनी हुई है उसको हमने यहाँ पर रखा और डेटाबेस में हमने अपडेट डेटाबेस किया। तो देखो हमारे पास प्रॉपर्ली क्या हुआ, यहाँ पर पूरी चीज़ उसने इम्प्लीमेंट कर दी। लेकिन अब यहाँ देखना है कि उसने जो इम्प्लीमेंटेशन करी है उसमें मसला क्या हुआ। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसमें आके मैंने यहाँ पे चेक किया तो देखो क्या हुआ, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी वो उसको भी समझ रहा है कॉलम, वो कॉलम ये वाला भी बना रहा है, और नेविगेशन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया था, तो देखो वो कॉलम कैसे बना रहा है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी का नेम उठा रहा है डेप मॉडल से, डिपार्टमेंट से, और वो जो तुमने नेविगेशन प्रॉपर्टी का नाम रखा हुआ है वो भी क्या कर रहा है, वो साथ साथ उसको भी मर्ज कर रहा है। तो तुम्हारी फॉरेन की कहाँ प्रेजेंट है, इसमें, और ये जो कॉलम है ये एक्स्ट्रा है। तो अगर इसको चेक करना है तो यहाँ पे आके देखो एम्प्लॉय के उसमें आओगे, कॉलम्स में देखोगे तो तुम्हें देखो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये एंड तो ऐसे ही चला गया, एक कॉलम बन गया, ये असल फॉरेन की रिलेशनशिप में। तो एफ के इंट नॉट नल, तो ये इस तरीके से तुम्हारी ये वाली फॉरेन की बन रही है। लेकिन हमारे पास ये गलत है, हमें ये 2 कॉलम्स रख के कुछ करना थोड़ी है, ये तो हमारी कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आके इसको बताना है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी दे रहा हूँ ना, सिर्फ इसको कंसिडर करो और इसी प्रॉपर्टी के नाम से क्या करो, डेटाबेस में टेबल के कॉलम ऐड करो। तो यहाँ पे देखो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक प्रॉपर्टी, इस काम के लिए मैं डिनोट करने के लिए ये चीज़ मेंशन करूँगा, और इसका नाम और तुम्हारी प्रॉपर्टी का नाम तुम असल में यही बनाना चाह रहे हो, तुम ये इंडिकेट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो अगर इसका मैसेज पढ़ो, डिनोट्स अ प्रॉपर्टी यूज्ड एज अ फॉरेन की इन अ रिलेशनशिप, यानी कि तुम इस प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहे हो कि भाई यही वाली प्रॉपर्टी जो है वो कैसे कंसिडर होनी चाहिए, तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए कंसिडर होनी चाहिए। तो ये वाला काम जो है ये इसकी कॉन्फ्लिक्शन दूर कर देगा, यानी कि जो 2 चीज़ें मसला कर रही थी हमारे पास, अब वो जो 2 चीज़ें हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगी। तो यहाँ करना क्या पड़ेगा, यहाँ सिर्फ अपडेट डेटाबेस नहीं चलाओगे, वो तो पुरानी माइग्रेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, तुमने कहा अपडेट एफ के नेम, यानी फॉरेन की का नेम अपडेट करना चाह रहे हो, माइग्रेशन ऐड करी दोबारा, और उसके बाद तुमने पूरी माइग्रेशन चलाई। तो यहाँ पर तुम्हारे पास माइग्रेशन कंप्लीट हुई, तो ऑटोमेटिकली उसने ड्रॉप भी कर दी, इंडेक्स भी हटा दिया, कॉलम भी ड्रॉप कर दिया, सारी चीज़ें खुद कर दी। सिर्फ क्या करना है, लास्ट अपडेट डेटाबेस,
सही है। तो यहाँ प्रॉपर्टी ये वाली काम हो गया, और इसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ तुमने चेक कर लिया तो देखो क्या हुआ, वो फॉरेन की के जो प्रॉपर्टी थी उसने डिनोट क्या किया कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसी के नाम पे क्या करना है, मुझे उसी के नाम पे वो फॉरेन की का कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ से रिफ़्रेश, और इसके बाद अगर यहाँ पे कॉलम्स को चेक करोगे तो देखो क्या हुआ, अब वो फॉरेन की प्रॉपर्टी ने ये वाला काम करवा दिया कि भाई यहाँ पर इसी को कंसिडर करो और इसी को फॉरेन की बनाओ। तो ये 3 स्टेप्स तुम्हारे पास होंगे जो हमने यहाँ पर देखें कि इस तरीके से प्रॉपर्ली तुम्हारे पास फॉरेन की बनेंगी। यानी कि तुम एज अ प्रोजेक्ट जब काम कर रहे होगे प्रोजेक्ट में, तो तुम पहले ये मॉडल सारे तैयार करोगे कि फॉरेन की कहाँ पे प्लेस करनी है, कौन सा मॉडल होना चाहिए, नेविगेशन प्रॉपर्टी लगानी है, तो ये सब चीज़ें तुम मॉडल सारे प्रिपेयर करोगे। तो अब तुम यहाँ पे 2 मॉडल्स बनाओगे डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स का, तो दोनों को ऐड करवाओगे, इसी तरीके से ऐड करवाओगे। पहले मॉडल बनेगा और तुम्हारे पास फिर नेविगेशन की प्रॉपर्टी। कर लो इसको, अभी भी 5 मिनट है, हो जाएगा ये।